Good morning, my dear friends. Today we are going to discuss a very important topic, that is the common myths about SSB. SSB is highly secret examination in terms of predictability of the result. As a result, the candidates they try to gather information about SSB from different sources, and most of these sources are unreliable. So the problem is that a lot of myths take place and wrong notions related to SSB. One of the common myths is that SSB is a very difficult interview. Like any other interview, it is difficult, there is no doubt about it. But if you are prepared and if you have confidence, then I don't think it will be any difficult for you. Every interview is difficult. For beginners, yes, they have to be very careful, because if they try to find out from different sources about the SSB, they may get wrong notions and they may get some bits for which they will get demotivated and distracted. Now let us see what are the common myths regarding the SSB. First is regarding the rejection board. Now most of the candidates they feel that some boards are very good in selections and others are very good in rejection. Now let me give you my example. When I went for an SSB, my SSB was Allahabad. And I was told at that time that Allahabad is not a selection board, it is a rejection board. But I went there and it was my first SSB and I got selected. So let me tell you, there are no rejection or selection boards. All the boards, they function in the same principles. The policies are same, the requirements are same, the candidates are judged in the same manner. So don't be under this impression that this board is difficult or this board is easy. All boards are same. They are all manned by the army officers and they are fully trained and they are trained at the same place. Number two is English and your selection. Now this is the main problem with the students. As English is not our mother tongue, most of the candidates उनको ये लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही तो मैं जो है एसएसबी में पास नहीं होऊंगा. लेट मी क्लैरिफाई, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज. अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और आप अपनी बात को जो आपको पता है उसको सही तरीके से आप रखते हैं और दूसरा आदमी जो जिसको सुनाई दे रहा है वो उस बात को समझ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बल्कि एसएसबी में जो कैंडिडेट जाते हैं उनको बोला जाता है कि इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी यू कैन स्पीक इन हिंदी. सो दैट इज नॉट द इश्यू. ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थ्री इज द सीक्रेट एजेंट्स. इस बात को सुनकर मेरे को बड़ी हंसी आती है. कई जो कैंडिडेट जाते हैं वो कहते हैं कि हर टाइम कोई ना कोई आदमी आपको देख रहा होता है और आप कहीं भी जाएंगे तो आप अंडर ऑब्जर्वेशन. ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हुए. हाँ, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो यस देयर इज ए असेसर हु इज असेसिंग यू. बट उसके अलावा जब आपका टेस्ट खत्म हो जाता है और आप अपने डॉर्मेट्री में आ जाते हैं और आप अपने रूम में आ जाते हैं तो उस समय आप यू आर फ्री टू एंजॉय योरसेल्फ बट विद इन द लिमिट्स. नंबर चौथी चीज जो बहुत लोगों के दिमाग में है कि जो फौजियों के बच्चे होते हैं उनको एडवांटेज होती है. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. फौजियों के बच्चों को कोई एडवांटेज नहीं होती, ना उनको कोई एडवांटेज दी जाती है. एक आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी भी किस्म की. कोई कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज किसी का नहीं है. सब बराबर नजरों से सबको देखा जाता है, चाहे वो फौज से का बच्चा हो, फौज से आया हुआ बच्चा हो, या जिसके फादर या मदर फौज में हो, चाहे कोई सिविलियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, फौजियों के बच्चों को ये एडवांटेज रहती है कि देयर पेरेंट्स आर अवेयर व्हाट इज एसएसबी, दे मे गाइड देम फॉर द एसएसबी. अदरवाइज एज फार एज द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन इज कंसिडर्ड, देयर इज नो एडेड एडवांटेज ऑन बीइंग ए फौजी किड. एंड लास्टली इज नोशन ऑफ लीडरशिप. कई कैंडिडेट्स को, खास तौर पर जो रिपीटर्स होते हैं, उनको उनकी ये सोच होती है कि जितना आप चिल्लाओगे, जितना आप डोमिनेट करोगे,
जितना लोगों के ऊपर आप दादागिरी दिखाओगे उतनी ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाएगी। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, लीडरशिप डज नॉट मीन दैट यू स्टार्ट शाउटिंग, यू स्टार्ट डोमिनेटिंग और यू स्टार्ट बुलिंग योर फेलो कैंडिडेट्स। लीडरशिप इज when the people they start following you, and when whatever goal you have set up for the team, they are ready to complete that goal. So that is what the leadership is. Now we come to another things which are very important. So how to decode this? इसको जो ये मिथ है, जो ये झूठ अफवाहें फैलाई जाती हैं, उसके बारे में मैं क्लियर करूंगा कि रियलिटी क्या है और लोगों की सोच क्या है। सबसे पहले, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन 24/7 फॉर 5 days. दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. यू आर ओनली अंडर ऑब्जर्वेशन when you are giving the test, when you are doing the task, or when you are in the interview. After the tests are over, you are not under any observation. Only thing is, what you have to do is, you have to maintain the decorum, because you are going to become an officer, so you have to start behaving like an officer and a gentleman. Number 2 is, you cannot be in touch with your family. कई लोगों को ये गलतफहमी या लोग बताया जाता है कि आप जब एक बारी एसएसबी में चले गए, बोर्ड में घुस गए, तो उसके बाद अगले 5 दिन तक आप जो है किसी से बात नहीं कर सकते, आप एक तरह की जेल में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके मोबाइल्स वगैरह हैं या आपके जो डिजिटल इक्विपमेंट है उसको जो है जमा कर लिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि आप कोई चोरी वगैरह ना करे। दूसरी चीज है, क्योंकि ज्यादातर जो एसएसबी लोकेशंस हैं वो कैंटोनमेंट के अंदर होती है, तो कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी की वजह से आपके मोबाइल फोन को जो है जमा कर लिया जाता है। लेकिन हर एसएसबी बोर्ड के अंदर कई जो है एसटीडी पीसीओ बूथ होते हैं, वहां पे आप कभी भी जब आपको टाइम मिले आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। तीसरी चीज है, फैसिलिटीज आर नॉट गुड एट द सेंटर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएसबी जो बोर्ड है जहां पे आपको खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, वो कोई 5 स्टार होटल नहीं है, और वहां पे आप जो है परमानेंट रहने के लिए नहीं गए हैं, वहां पे आप 5 दिन निकालने के लिए गए हैं। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि हाँ, हर आदमी का खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। कईयों को टेस्ट स्पाइसी खाना चाहिए, कईयों को नहीं चाहिए, और इतने लोगों का खाना बनता है तो वो उसमें आपके टेस्ट के मुताबिक हो सकता ना हो। बट लेट मी अश्योर यू, द फैसिलिटीज आर वेरी गुड। आपका जो बोर्डिंग, लॉजिंग, आपका खाना पीना, सारी चीज दे आर वेल लुक्ड आफ्टर, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपका रहना और खाना पीना सब जो है आपको बिना नौकरी मिले हुए सब कुछ फ्री में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि अगर आपका कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो लास्ट में होती है, अगर कॉन्फ्रेंस में जब आप जाते हैं और अगर वहां पे आपके साथ ज्यादा टाइम लिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन श्योर है। कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यू में कितना टाइम आपके साथ बिताया जाता है, उससे सिलेक्शन और रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये देखा जाता है कि जब जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या कॉन्फ्रेंस में जो बाकी ऑफिसर्स हैं, जब उनको ये तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया है या रिजेक्शन किया है वो दुरुस्त है, तो उसके बाद वो जो है आपको थैंक यू बोल देते हैं। तो उससे कितनी देर में उनको इस नतीजे में पहुंचते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। So this is no indication that whether you will be selected or rejected. Next is that अगर जो टास्क दिए जाते हैं जीटीओ में, उसमें जो कमांड टास्क दिया जाता है जिसमें आपको लीडर बनाया जाता है, लोगों का ये मानना है कि अगर आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क दिया गया है तो दैट मीन्स यू आर इन ऑन द हायर ब्रैकेट एंड चांसेस आर दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। लेट मी टेल यू, जीटीओ आपके साथ 9 टास्क में आपके साथ रहता है। किस कैंडिडेट को क्या टास्क देना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देता है। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगर आपको मुश्किल दिया है तो आपको सेलेक्ट करना चाहता है या आपको रिजेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी एक और जो लोगों के गलतफहमी है, दैट यू शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन साइकोलॉजी टेस्टिंग। अभी आपको पता है जैसे वैट है या एसआरटीज वगैरह हैं, वो काफी आती हैं और आपको वो टाइम बाउंड है। उस टाइम के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो वैट है, वैट के अंदर जो है 60 आपको जो है सेंटेंसेस वर्ड्स दिखाए जाते हैं और उसको 60 सेंटेंसेस बनाने हैं, और हर वर्ड
आपको 15 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, जिसमें आपको वर्ड को पढ़ना है, वर्ड के बारे में सोचना है और वर्ड का सेंटेंस लिखना है। तो लोग क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा करेंगे उतने जो है हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेट मी टेल यू, इट इज द क्वालिटी ऑफ द वर्क, नॉट द क्वांटिटी ऑफ वर्क। बट दैट डज नॉट मीन कि आप 15 करके ये सोचो कि मेरा पूरा हो गया। यू मस्ट मेक जुडिशियस यूज ऑफ दैट टाइम, और उसके अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाओ, और वो सेंटेंसेस जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आधे सेंटेंसेस हो, जितना भी काम करो वो पूरा क्वालिटी का होना चाहिए। लास्ट में है कि you can speak whatever you want in an interview if you are smart. But let me tell you, the person who is interviewing you or the interviewer, he is more smarter than you. आप अपने आप को कितने भी स्मार्ट समझे, लेकिन वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। और वो इसलिए स्मार्ट है कि पहली बात तो उसको इंटरव्यू लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, नंबर 2 उसका इतना एक्सपीरियंस है, और वो हर साल पता नहीं कितने हजारों जो है कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू लेता है, तो ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। तो कोई ज्यादा बोलने से आपका ये नहीं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप जो है सही जवाब दो। तो ये जो चंद एक चीजें थी कि जो मैं चाहता था आप लोगों को, जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो ये जो चीजें अफवाहें हैं, रूमर्स हैं जो लोग फैलाते हैं, खास तौर पर जो एसएसबी करके आते हैं, चाहे वो सेलेक्ट हो या रिजेक्ट हो, वो ज्यादा अफवाहें फैलाते हैं। तो किसी की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। यूज योर ब्रेन एंड डू लॉजिकल थिंकिंग एंड डू व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। थैंक यू। जय हिंद।